मुलाकात। क्या कम्युनिटी से मैं चुन के आया जो मैं आपके बात करूं और आपके लिए वो होता हूं? यहां बनते सब कम्युनिटी के नाम पे है, करते कुछ और है, किसी और के लिए करते हैं, किसी और पार्टी के लिए करते हैं। लिहाजा हम इस बात के लिए अनुरोध करते हैं आज की सरकार से भी, दिल्ली से लेके कश्मीर तक, कि आप ने जो 2 सीटें रिजर्व की, पहले तो ये असेंबलीज रिजर्व होनी चाहिए थी जहां पंडित 10 लोग उठते, 100 उठते, उसमें कोई एतराज नहीं है। डेमोक्रेसी में हर एक को पॉलिटिकली आगे बढ़ने का पूरा इजाजत है। तो अब आपने नहीं कहा, आपने कहा वोट बैंक उतना नहीं है, डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट में वो फॉल शायद नहीं होता था जो हमें कहा गया, मान लिया। अब आपने जो 2 लोगों को, एक मेल फीमेल को असेंबली में, एक असेंबली का दर्जा दे रहे आप उसको, वो एक उसके पावर बराबर है जो एक चुन के लीडर आएगा असेंबली में, उतने पावर्स इस नॉमिनेटेड सीट के ऊपर भी है। अब बहुत बड़ा सवाल है पंडित कम्युनिटी के अंदर और लोगों के अंदर भी कि ये 2 लोग कौन है, क्योंकि दावेदार तो आपको पता सब लोग हैं। जिसने कुछ नहीं कहा वो कहता मैंने भी खून दिया इस कौम के लिए। जो कल तक रिटायरमेंट तक कुछ नहीं कर रहा था, अपने अपने कामों में व्यस्त थे, they were busy to earn their name, fame, money. Now after the retirement, they are your mouthpiece. They said we are the only people who represent this displaced community. मोदी जी कहते हैं कि हर एक इंसान को आगे तब बढ़ना चाहिए उसकी प्रोग्रेस देख के। आप देखिए नई नई लीडरशिप भारत सरकार में आ रही है, पार्टीज में आ रही है, क्यों आ रही है? वो देख रहे हैं कि कौन इंसान कितना काम करता है। हमारी कम्युनिटी में ऐसा क्यों नहीं है? ग्रास रूट लेवल पे कौन जा रहा है? नॉट ओनली ग्रास रूट लेवल। अगर कोई कहता है मैंने 30 साल जान दी, 50 साल कम्युनिटी के लिए काम किया, आप इसको पेन डाउन करिए, हमें बताइए क्या किया। मैं दावा करता हूं मैंने ही सारे काम किए, किसी ने आर के भट्ट को ये पेन डाउन करना पड़ेगा, कम्युनिटी के सामने अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि भैया ABCD, अगर ये CD काम मैंने किया, मैं लोगों के पास जाऊंगा, साहब मैंने आपके सामने ये काम किए हैं, इलेक्शन आ रहा है, मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, मुझे वोट दे दीजिए। और जो इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर आप सब कहते हो हमने काम किया, आपको फ्रंट में आके कहना चाहिए कम्युनिटी में इलेक्शन करवाइए। आप डर क्यों रहे हैं? और वो भी ट्रांसपेरेंटली लेट होल ऑफ द कम्युनिटी, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, सब लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। आप भी खड़े हो जाइए, मैं भी खड़ा हो जाऊं, दूसरा भी खड़ा हो जाए, जो उसमें चुन के आएगा, जिसको कम्युनिटी चुन के लाएगी, कल उसको मोदी जी या कोई भी सरकार असेंबली में बिठाए, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर ये फिर से पिक एंड चूज हुआ, ये इनजस्टिस होगा उस वर्कर के लिए जिसने काम किया है, ये इनजस्टिस होगा ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी एक्टिविस्ट के लिए अगर ये पिक एंड चूज पॉलिसी बनी। इसलिए मेरी आपके चैनल से माध्यम से सरकारों तक, पॉलिटिकल पार्टीज तक एक अपील है कि आप कम्युनिटी में जो असेंबली की 2 सीटें बनी, इसका कोई मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए कि जिस मैकेनिज्म के तहत इंटरनल इलेक्शन पहले हो कम्युनिटी में, जो वहां से इलेक्ट होके आएगा, कल आप उसको नॉमिनेट करिए, हम कुछ नहीं इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। एक ट्रांसपेरेंटली होगा, 5 साल के लिए होगा, अगर आगे उसको बढ़ना होगा फिर इलेक्शन फाइट करें। एंड विदाउट डेमोक्रेटिक प्रोसेस, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलाइज आवर कम्युनिटी, इट इज इनजस्टिस द पीपल हु आर लिटरली सर्विंग फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। मेरा ये मानना है। हाँ, एक बात और चलिए, ये अलग एस्पेक्ट है। दूसरा ये, आपने कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि हमें तब पूछा गया क्या हमारी कम्युनिटी के लोग कश्मीर वापस जाना चाहेंगे, और कुछ लोगों ने ये भ्रांति फैलाई थी भैया कोई वापस नहीं आएगा, वो सब लोग कहीं कहीं सेटल हैं। मान लो कल को सीट मिले असेंबली में, पार्लियामेंट में, कहीं भी मिले, ये अलग मौजू है। और आज भी कुछ लोग ये बात फैला रहे हैं भैया कश्मीर कौन जाएगा। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, और इसमें इसको फैलाने वाले कौन लोग हैं, और वास्तविकता क्या है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप
जमीनी सतह से जुड़े एक कार्यकर्ता, मुझे लग रहा है ऐसा हैं आप। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले जो ये भ्रम फैलाया गया कि पंडित वापस नहीं जाएगा, पंडित को कश्मीर में कुछ नहीं है। एवं पॉलिटिकल पार्टीज भी हमें अक्सर कहती है आपके पास ज़मीन था, आपने बेच दिया, आप कहाँ जाओगे, अब आपके सेटल हो गए, आपने घर बनाया, कार ले ली, अच्छे सेटल हो गए। ये सब भ्रम फैलाया गया, ये सत्य नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर वाकई में एक कंप्रहेंसिव रिटर्न मॉड्यूल तैयार किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से कि इस कार्यक्रम के तहत आपको वापस लिया जाएगा, ताकि फिर कोई माइग्रेशन ना हो, फिर लोगों को भागना पड़ेगा। हर कोई कश्मीरी पंडित कश्मीर जाने के लिए तैयार है। आपके पास जमीन का टुकड़ा था जिसको आपने बेच के अपने बच्चे को पढ़ाया, बच्चों की शादी कराई, और आपको ये ब्लेम किया जाएगा, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि सारे का सारा कश्मीर हमारा है। कश्मीर के पहाड़ हमारे हैं, कश्मीर के दरिया हमारे हैं, कश्मीर की चिनार के दरख्त हमारे हैं, वो चाहे मेरी ज़मीन में पले है या नहीं है। कश्मीर में हम जिस कश्मीर को पंडितों ने खून से सींचा, क्या ये सत्य है वो वहाँ जाने से मना करेगा? ये अफवाहें फैलाई जाती है, लोगों से हमें डिस्टेंस किया जा रहा है, भारत सरकार तक इंप्रेशन दिया जाता है पंडित सेटल हुआ। हम कहीं भी सेटल होंगे, आज भी हमारे स्वप्न के अंदर, ख्वाब के अंदर कश्मीर मिलता है, क्योंकि हमारी रूह वहां के साथ जुड़ी है, हमारी आत्मा कश्मीर के साथ जुड़ी है। और मैं आपको कहता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एम ही इतना है कि कब तक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी कश्मीर वैली के अंदर नहीं वापस जाएगा, फिर से दोबारा नहीं बसेगा। और जब तक हमारी जान में जान है, हम तब तक इसका प्रयास करते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, वी आर 100% ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रेजेंट system of this nation. The day is not far when you will not be at your homes and hearths. हम जरूर जाएंगे। और ये जो भ्रम लोग फैला रहे हैं, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, इनके सेल्फ इंटरेस्ट है। ये थक चुके हैं, ये हार चुके हैं, इनके अपने मकसद कामयाब नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कश्मीर न जाने के लिए। हमारी अंतिम सांस तक हम कश्मीर में लड़ेंगे, याद रख लेना सर मेरी इस बात को। कितना भी आप हमें भगाओ, कितना भी आप हमें डराओ, वो जमाना खतर गया। पिछले आपने देखा सिलेक्टेड किलिंग्स कश्मीर में हुई, मेरे ऊपर ब्लेम था कि आपने कश्मीर के नौजवानों को कश्मीर लिया, रोजगार दिया। 30 तारीख को सैलरी मिलती है, तब हमें याद नहीं किया जाता है। आपके कम्युनिटी के अंदर पिछले 12 साल में 400 मैरिजेस हो गई, और मेरी बहन और भाई ने कम्युनिटी के अंदर शादी की। वो क्रॉस इंटरकास्ट मैरिज में नहीं चला गया, रीजन था कश्मीर में नौकरी मिलने का। कश्मीर में आज की क्लेम आपकी जिंदा है, रीजन है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय कश्मीर में जो सर्वाइव कर रहा है। दे आर आवर एम्बेसडर्स, और उन्होंने कम्युनिटी को जिंदा रखा। और ये लोग जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इनके अपने मकसद हैं। और भारत सरकार को बाज़ाब्ता रिपोर्ट हर एक इंडिविजुअल का देखना चाहिए, किसका कंट्रीब्यूशन है कश्मीर को दोबारा से रिकनेक्ट करने का, और उनके ऊपर भरोसा अपना जताना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी ऐसा इतिहास दर्ज हो जाए कि पंडित वापस नहीं जाएगा। पंडित आज भी कश्मीर में रह रहा है। ये केवल एम्प्लॉइज की बात नहीं है, कश्मीर में कितने श्राइन दोबारा से कश्मीरी पंडितों ने तैयार किए, अलग अलग जगहों पे किए, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर किया। क्या वो कश्मीर में नहीं जाते हैं? लेकिन आपने कश्मीर के वातावरण के साथ साथ उनको वहां रहने का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया। आज कश्मीर का एम्प्लॉय जब प्रोटेस्ट करता है, धरना करता है, जम्मू भाग के आता है, रीजन है आपने 12 साल में उसको बसाने की एक भी कोशिश नहीं की। आप उसको एक रहने की जगह नहीं दे पा रहे। मैं इसलिए मांगता हूं कश्मीर के श्राइन्स को दोबारा से ऐसा ही रेस्टोर किया जाए जैसे रामलला को किया गया, क्योंकि वही रात थी ना, जिस रात 1996 6 दिसंबर की रात थी ना, जिस दिन बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का किस्सा चल रहा था। कश्मीरी पंडितों के घर जलाए गए, कश्मीरी पंडितों के मंदिर लूटे गए, ये वही रात थी ना। आपने रामलला को बसाया, हम खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं,
और प्रतीक्षा में है कि वैसे आप पंडित कम्युनिटी और पंडित के कम्युनिटी को ऐसे ही हजारों राम मंदिर जो कश्मीर में दोबारा रेस्टोर करके दे देंगे। और कश्मीर एम्प्लॉय जो कश्मीर में रहने की जगह मांग रहा है, क्योंकि इसके पास घर नहीं है, इसका घर जलाया गया, वो डिजास्टर नेचुरल नहीं था। आंधी आई, मेरा घर बह गया, मुझे खुद बनाना चाहिए। आंधी आ गई, सुनामी आ गई, सब बह गया, मैं भी बह गया। एक साजिश के तहत, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के तहत मेरा घर जलाया गया, मेरा मंदिर जलाया गया, मेरी पुरन लूटी गई, मेरे पेड़ पौधे तोड़े गए, मेरे बाग बगीचे खत्म किए गए। इसको रेस्टोर करना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, ये उनका दायित्व है। जब आप इन चीजों से आगे बढ़ेंगे, हम क्यों अक्सर बोलते हैं एक सीबीएम होना चाहिए। बिफोर यू टेक 7 लाख और 5 लाख कश्मीरी पंडित्स बैक टू देयर लैंड ऑफ ओरिजिन, बिफोर दैट यू नीड टू टॉक ऑन दिस सीबीएम। सीबीएम क्या होता है कि भाई जो गया, क्या वो वहां से ये संदेश लेके आता है कि आप भी आइए, सब कुछ ठीक है, आप भी आए, यहां रहने की जगह है, आप भी आए, आपके बच्चों को पढ़ने का स्कूल भी है। और वो लोग जब ये कहते हैं साहब कुछ नहीं है, तो लोगों के हौसले बुलंद नहीं होते, कमजोर हो जाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश में लगा हूं, जैसे सब लगे होंगे, कि कश्मीर में कमियां बहुत है, रहने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। आपने आज तक एक भी प्रपोजल कम्युनिटी के सामने नहीं लाया जिसको हमने रिजेक्ट किया। आपने उस दिन कहा एम्प्लॉयमेंट दे कश्मीर जाए, क्या कश्मीर में लोग नहीं गए? क्या मैंने उनको मेरे ऊपर जो ब्लेम किया, सोशल बाइकाट किया, मेरे दफ्तर को जला दिया, एफआईआर आज भी उसका लॉज है, क्या हमने जबरदस्ती उनको बिठाया वहां पे? आज तो मैंने नहीं कहा उनको आप जाइए, उस दिन तो मैंने कहा क्योंकि उन्होंने रिटन कंसेंट लिख के दी थी। और इतना ही नहीं, मैं आज आपको कहूं आपकी चैनल के माध्यम से, मेरे पास 15,000 लोगों की रिटन कंसेंट है, दे आर रेडी टू गो कश्मीर वैली। आपके पास कोई प्रोग्राम है सरकार, बताइए, हम सवेरे तैयार जाने के लिए तैयार हैं। तो कहने का जो मतलब है वो यही है कि कश्मीर से हम अलग नहीं रह सकते। कश्मीर हमारी मातृभूमि लफ्जों के जरिए से ही नहीं चलेगी। इसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल लिखने से कश्मीर वापस ही नहीं मिलेगा। इसके लिए प्रैक्टिकली भी भारत सरकार को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और कश्मीरी पंडित कहता है आप साहब एक कदम आगे बढ़िए, हम 100 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप बदल रहे हैं, हमें बिखर रहे हैं, हमारे वॉइस को आप कहीं सुनने को राजी नहीं बन रहे, उसमें भला हम क्या कर सकते हैं? और अगर इस बार भी भारत सरकार नाकाम रह गई, नेक्स्ट जो भी फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट होगी इस देश के अंदर, उनके अंदर ये चैलेंज ही नहीं है, उनका दायित्व है कि वो सिद्ध करे जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बार बार कहा, पंडितों की बाइज्जत वापसी, इसको पेन डाउन करिए, कंप्रहेंसिव रिटर्न मॉड्यूल तैयार करिए, हमें बताइए साहब आपको ले रहे हैं और आपके सामने ये प्रोग्राम है। कम्युनिटी इतनी शानदार है, सोच समझ रखने वाली है, वो उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर वहां हमें लगे कि हमें दोबारा न निकालना पड़े, दोबारा से डिस्प्लेसमेंट न करना पड़े, हम अवश्य जाएंगे और जरूर जाएंगे। एक बात और, आपने बात की मैनिफेस्टो की, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, तो सुनने में यह आया कि अब की बार मैनिफेस्टो में जहां तरजीह दी जाती थी पंडितों के वापस जाने की, अब की बार वो शायद स्किप हुआ है। ऐसा क्यों? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो स्टेट लेवल की है, नेशनल लेवल की है, मैं अभी भी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पढ़ा होगा, हमने कहा कि आप अपने मैनिफेस्टो में अपना स्टैंड क्लियर करिए कि पंडितों की वापसी के आप क्या बात कर रहे हैं। इवन मैं तो हैरान हूं, जिनके ऊपर हमारी इतनी आशाएं बंधी आज भी है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया। इतना ही नहीं, आज हम परेशान हैं, अगर हम पार्लियामेंट का इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे, क्या करना चाहिए? कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इन चीजों से इंसान, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। पंडित तो एक नेक इंसान है, पीस लविंग कम्युनिटी है। हमारा स्लोगन है जियो और जीने दो, और हमें नहीं जीने दिया जा रहा है।
ये जिम्मेदारी कौन ओन करेगा? एक जिम्मेदारी जो 89 86 से लेके आई थी मान रहे हैं, पर उसके बाद भी तो है, उसके बाद भी जो शासन चलाने वाले पिछले 35 साल से रहे दिल्ली से लेके कश्मीर तक, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? ये तो हम सियासत की बात कर रहे हैं। जब हम ऊपर वाले की बात करें, भगवान की निगाहों में इन चीज़ों को डिस्कस करें, क्या आपको कल जवाब नहीं देना है कि इस पंडित कम्युनिटी की रहनुमाई आपने नहीं की, आपने इसको वापस नहीं बसाया? कब तक हम लोग, ये सरकार चलाने वाले लोग भाग जाएंगे इस बात से कि ये पंडित कम्युनिटी को रिहेबिलिटेट करने में असफल रहे? तो हमारी कहीं कमी नहीं है, लेकिन जो हमारी कमी दिख रही है, जिसको बेचा जा रहा है, जिसको सेल आउट किया जा रहा है, वो हमारी डिसयूनिटी को सेल आउट किया जा रहा है। आई भाई, भारत सरकार सब कहते हैं मैं कश्मीर जाने को तैयार हूं, मुझे ABCD चाहिए, आपको जिसकी बात पसंद है उसी की मानिए। लेकिन कम्युनिटी को मैं अपील करता हूं कि समय आ गया, सरकार को इंटरफेरेंस से, सरकार की हस्तक्षेप से कम्युनिटी के अंदर बाज़ाब्ता एक इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्टेड बॉडी बननी चाहिए, इलेक्टेड लोग आने चाहिए। कल वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कल उसी को आप असेंबली में ले लीजिए। अगर आप फिर ये सब नहीं करेंगे और पिक एंड चूज करके ले लेंगे, आप तो अपना पॉलिटिकल पार्टी और अपने सिस्टम को चलाएंगे, लेकिन आपने कम्युनिटी के साथ फिर ये शायद दोबारा नाइंसाफी होगी। कम्युनिटी में इलेक्शन हो, इलेक्टेड पार्टीज हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, और वो वही होगा जिसने कम्युनिटी में काम किया, और जो काम कर रहा होगा या किया होगा उसको मेरे इस बात के साथ बात मिलानी चाहिए, आवाज बुलंद करके बाहर कहना चाहिए, द ओनली सॉल्यूशन कम्युनिटी इलेक्शन। थैंक यू वेरी मच RK भट्ट साहब, थैंक यू, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आपने खुल के बात की, थैंक यू, खुल के बात की आपने, जो भी आपके जज्बात थे उनको आपने वेंट दिया। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, और ये भी लगा कहीं ना कहीं आप ईमानदार भी हैं अपने काम में। थैंक यू सो मच। RK भट्ट साहब हमारे स्टूडियो में आए, इनका बहुत बहुत आभार। आपने भी सुना होगा इनके तासुरात, तो हम भी आपके तासुरात जानने के उत्सुक हैं, प्रतीक्षारत हैं। हमें फीडबैक ज़रूर भेजिएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। अगले अंक में और किसी खास विभूति, कोई स्पेशल गेस्ट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।